आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। और वहां पर हमने क्या क्या कर लिया था जी? हमने स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू की थी और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना? वो क्वेश्चन आपने ट्राई किया। हालांकि मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और वही बात है बेटे, तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग स्टडी मॉड्यूल। स्टडी मॉड्यूल खोलो फटाफट से। स्टडी मैट का हमने मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो दिया था। एक तो मैंने आपको दिया था, कल कराया था, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कराया था। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया होगा। फिर तो बताना जरा कोई बच्चा। सर 8 6 और 8 हाँ, और 9 6 और 9। 7 कराने के बाद में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलो, जिन्होंने वादा किया था अब निभाओ, जल्दी से वीडियो ऑन करो। उन्होंने एकदम कहा था कि सर रिमूव मत करना, बस मैंने कहा ठीक है जाओ, तुम भी याद रखोगे। चलो जी शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। बेटा श्रेयास लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल। उसको बेटे उसने कोई फर्स्ट कॉल की होगी और उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? उसका पैसा उनको रिसीव नहीं हुआ। कब की थी भाई? मतलब कब पैसा आना था और कब आया? ठीक है जी, आइए जरा पढ़ते हैं जरा। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि टेबल एफ में, याद है आपको मैंने आपको कुछ लिखाया था? आइए मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। एक तो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, एक है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो फटाफट से दोबारा से याद दिला देता हूँ आपको। लिखिए जी, इंटरेस्ट, एक मिनट, मैंने लिंक भेज दिया ना, 2-3 बच्चों को और भेजना था, भेज दिया? भेज दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, एक तो बेटा ये, और दूसरा क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटे इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था लॉ में? कंपनी एक्ट 2013 में टेबल एफ लग जाएगी अगर मान लिया आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि कंपनी में जो इंटरनल रूल्स हैं उनके बारे में अगर कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर रखी है तो क्या होगा? कंपनी की कुछ प्री डिसाइडेड रूल की टेबल एफ लग जाएगी। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में होता था, सेक्शन 13 होता था ना, कुछ ना बोले तो इक्वल रेशो वगैरह वगैरह, ये सब बातें कहानी की थी, सेक्शन 13 हुआ करता था। पता नहीं शायद नंबर चेंज हो गया था। अब यहाँ पर इस टाइम पर बिल्कुल उसी तरह से कंपनी में भी क्या होती है? टेबल एफ होती है। कुछ प्री डिसाइडेड रूल की टेबल क्या होती है बेटा? एफ होती है, टेबल एफ। पुराने जमाने में इसका नाम हुआ करता था, जब कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था तब ये होता था टेबल ए, ठीक है। अब क्या है? टेबल एफ। री नंबरिंग हो गई थी जब एक्ट में सेक्शंस चेंज हुए थे कंपनी एक्ट 2013 में। आपके लिए तो बहुत जरूरी है इन सब बातों पे फोकस करना, क्योंकि आपको तो खेलना है कंपनी में। आइए जरा बेटा, पहली बार ऐसा हुआ है, क्या हुआ है कि लेते हुए कम और देते हुए ज्यादा रेट। और ध्यान रखना, टेबल ए में पहले जब रेट हुआ करते थे उसके जस्ट डबल है ये, ठीक है। 1956 में जो रेट थे, 1956 एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में जब कन्वर्ट हुआ तो रेट डबल हो गए थे यहाँ पर, ठीक है जी। कोई बताएगा मुझे कितने रेट होंगे यहाँ पर? लेते हुए कम और देते हुए ज्यादा। बताओ कंपनी कब लेगी इंटरेस्ट? जब कॉल्स-इन एरियर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा? 6%। सही कह रहा हूं मैं? कोई बताएगा? कंपनी 2013 पढ़ रहे हो ना तुम लोग लो में?
नहीं पढ़ रहे? अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पे क्या है, जल्दी बोलो। कोल्स इन एरियर्स में कितना है जी? 10%। बेटे पुराना था 5 और 6, यहाँ पे क्या है 10%, और देते हुए ज्यादा 12। हाँ, लो में पहली बार ऐसा हुआ है कि दे जा रहे हैं, दे ज्यादा रहे हैं और ले कम रहे हैं। शायद इन्होंने सिंगम फिल्म देख ली होगी लो बनाने से पहले, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 12% का रेट दिया जा रहा है और 10% का रेट लिया जा रहा है। अब अगली बात, लेकिन एक गेम इन्होंने खेल दिया, क्या कि एरियर्स में कोल्स इन एरियर्स, ऐसा लगता है जैसे कोल के पैसे पे हो ना जी ना। यहाँ ये गेम खेल गए। जब भी इंटरेस्ट लेंगे तो ये हर चीज को एरियर्स में काउंट कर लेंगे। कोल्स इन एरियर्स में सब एरियर्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपका अलॉटमेंट का एरियर्स हो। ढंग से नोट कर लेना बेटे, वरना दिक्कत आ जाएगी। अलॉटमेंट वाला एरियर्स हो, चाहे वो आपका क्या क्या कहा मैंने, अलॉटमेंट वाला एरियर्स हो, चाहे वो आपका फर्स्ट कॉल वाला एरियर्स हो, चाहे वो आपका सेकंड कॉल वाला एरियर्स हो, एनी एरियर्स, कोई भी एरियर है वो सारा का सारा एरियर जो है इंटरेस्ट उस पर लगेगा। यानी कि यहाँ पर कॉल इन एरियर्स का मतलब ये नहीं कि खाली फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के पैसे पे एरियर्स की बात कर रहे हूँ। लेते हुए क्या करेंगे, इन्होंने रेट भले कम रखा है लेकिन चालूपंथी खेल रहे, ठीक है ना। अब बात करते हैं एडवांस की। किसके पास इतना पैसा रखा है कि कोई एडवांस दे जाए? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देते हुए इन्होंने गेम खेल दिया। क्या बताओ, क्या लिखा है यहाँ पर कि सर यहाँ पे लिखा है कॉल इन एडवांस, तो लिखा है ना, यानी कि कॉल का पैसा, यानी कि यहाँ पर जब इंटरेस्ट देने की बात आई तो इन्होंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन कॉल मनी, सिर्फ और सिर्फ कॉल की मनी पर ये इंटरेस्ट देते हैं। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा दे दिया, या आपने प्रोराटा के हिसाब से आपने शेयर्स का अलॉटमेंट अपने लिए अलॉट कराया, जिसमें आपने एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कर रखी थी, तो आपका एडवांस लास्ट तक एडजस्ट करने का राइट है कि नहीं है? बिल्कुल है, कुछ ना बोले तो राइट है। और उसमें कौन कौन सा अमाउंट वो रोक सकते हैं? वो एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट का पैसा रोक सकते हैं, है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा रोक सकते हैं, और क्या सेकंड कॉल का भी रोक सकते हैं। मैं तो कहता हूं इससे आगे भी अगर बात जाएगी तो वहां तक का भी पैसा रोका जा सकता है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या सभी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज नो। यहां पर इंटरेस्ट सिर्फ उस पर मिलेगा जो कॉल से रिलेटेड पैसा होगा, यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितनी भी होंगी, मतलब फाइनल कॉल तक का जो कॉल वाला पैसा है सिर्फ उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ये इन्होंने यहाँ पे गेम खेला, ठीक है। पक्का बेटा, बात समझ में आ गई? पहले कंफ्यूजन दूर कर लो, कहीं ऐसा ना छोटा सा भी डाउट आपको बाद में रह जाए। ये चार्ट नोट कर लेना, यहाँ पे लिखो ऑन ऑल। जब लेने की बात होगी तो सब पर लेंगे, सबको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। जब देने की बात होगी तो फिर कॉल के बात करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉल वाले पैसे पर। चलिए, अब एक बात बताओ बेटे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्या तरीका? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटू ड्यूरेशन, है ना, पी इंटू टाइम इंटू टी इंटू आर, है ना, जो भी आप करते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर। तो ठीक है जी, मूलधन भी हो गया, यानी जो अमाउंट छूट गई है वो भी हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सामने लिखा हुआ है जी। अब सवाल है ड्यूरेशन क्या है? बेटा ड्यूरेशन कहां से काउंट होगी? देखो जरा भाई, जब लेने की बात आई तो इन्होंने क्या कहा, जो ड्यू डेट थी, कहां से बेटा ड्यूरेशन क्या होगी बेटा? ड्यू डेट से लेकर के, ड्यू डेट से लेकर के कहां तक का भाई, कहां तक का इंटरेस्ट ये लेंगे? लेने की बात आई तो कहते कब लाना था तुम्हें, बताओ, कि वहां पर उस डेट पर, तो वहां से काउंटिंग शुरू कर दो। जैसे फर्स्ट को लानी थी इस डेट पर लानी थी जी, या सेकंड को लानी थी इस डेट पर लानी थी जी, या अलॉटमेंट का पैसा लाना था जी, क्योंकि अलॉटमेंट भी तो पॉलिसी एरियर्स में काउंट होता है, अलॉटमेंट का पैसा इस डेट पे लाना था जी। तो बेटे उस डेट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। स्टार्ट कहां से करेंगे जी? स्टार्ट करेंगे जहां पर वो लाना था, जिस डेट को लाना था, और कहां पर एंड होगा जी? एंड होगा जी जिस डेट को कंपनी को पैसा रिसीव हुआ, वहां तक का इंटरेस्ट वसूलेगी कंपनी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई नई बात तो मैं आपको लिखा नहीं रहा, आप सबको पता है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं बस। बात आई इंटरेस्ट देने की। बताओ बेटे, कंपनी को किसी ने एडवांस दे दिया तो कंपनी उसी पर इंटरेस्ट देगी। सबसे पहली बात, ऐसी ही कोई भी आएगा, लो भाई कंपनी
मेरे पास बहुत पैसा है, मुआवजा मिला है, हाँ ले पकड़ा भी सारा पैसा, है ना। तो क्या ऐसे कंपनी इंटरेस्ट देना शुरू कर देगी? ना जी ना। अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है तभी देगी, और अगर उसने आर्टिकल में मना कर रखा है तो भी नहीं देगी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना भूल गए तो उतने पार्ट के लिए टेबल एफ लग जाएगी, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटे टेबल एफ के हैं, यानी अगर टेबल एफ लगी तब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, यानी कि हमारे लिए तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो टेबल एफ लग जाएगी, वरना हमें क्वेश्चन बताएगा कि भाई साहब आर्टिकल में ये रेट डिसाइड है। समझ गए मेरी बात? यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में 10% या 12% के अलावा कोई बात कही गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है जी एरियर्स पर, एडवांस पर, तो समझ जाना कि वहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने डिसाइड कर रखा है, यानी कि वहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? यानी कि उन्होंने टर्म्स डिसाइड कर रखी है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर नहीं डिसाइड कर रखा होगा तो टेबल एफ लगेगी। हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो हम मानेंगे आर्टिकल ने डिसाइड कर रखा है एग्जाम में। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन में अगर साइलेंट होगा तो हम ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। देखो कितनी आसान सी बात है। आओ मेरे बच्चों, वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ दो बच्चों के सिर हिलते रहते हैं समझाने में, हाँ सर ठीक है सर, हाँ ना सर, लेकिन बाकी सब ऐसे बैठे रहते हैं शैतान। हाँ और जरा बेटे बताया करो साथ साथ में। आइए जरा, अब मैं बात करता हूँ एंड इसकी कॉल से एडवांस की। बेटे एडवांस की केस में बताना जरा कहाँ से स्टार्ट होगा। सर किसी ने पैसा हमें दे दिया तो जब हमारी जेब में पैसा आया, मतलब बेटे स्टार्ट कहाँ से होगा? जिस डेट को पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ। ठीक है, और एंड कहाँ पे होगा जी? 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 जिस डेट को ड्यू होता है जी, अमाउंट लाना ड्यू। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के मार्क करो, और आइए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर, लो बेटा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 9 है 8 है? ओहो ये तो 8 है। ओके ये है आपका 8 और मैंने 9 खोल रखा है। चलिए कोई नहीं, शाम वाला है ना। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए जी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, शेयर्स लिमिटेड ये कोई कंपनी है जिसने क्या किया, डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल। उसको फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब पहले अमाउंट देख लो कि कॉल सी एरिया जो फर्स्ट कॉल पे थे वो कितने के थे। आओ बेटा, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल इन एरियर्स। सबसे पहले बेटे अमाउंट डिसाइड करो। सबसे पहली बात वो अमाउंट डिसाइड कीजिए जिस पर इंटरेस्ट निकालना है। लो बेटा जी, इसमें क्या बड़ी बात है सर, अभी निकाल देते हैं। बताओ बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है बेटा, बताओ बेटे पर शेयर पर कितने रुपए की कॉल आनी थी? 3 रुपए के हिसाब से। लो भाई अमाउंट पूरी डिसाइड हो जाएगी। हाँ पर शेयर जो कॉल थी, फर्स्ट कॉल थी, वो कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। तो कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, बेटे ये भी तो होना चाहिए, एग्जाम में लिखे हैं तो ऐसे ही ले पकड़ ऐसे नहीं, प्रेजेंटेबल बना करके आना है। तो प्रेजेंटेबल कैसे होगा? तरीके से। सबसे पहले हमने अमाउंट बताई थी, अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स पर इतनी है, तो कॉल्स इन एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। फर्स्ट कॉल है जी कितने रुपए की? 10,000 इंटू 3, यानी ये हो गए जी 30,000 रुपए की अमाउंट थी जो फर्स्ट कॉल पर एरियर्स हुई। अच्छा अब बात करते हैं जी, यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड,
दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। आओ जी, ये अमाउंट रिसीव हुई हमें बी पार्ट। मतलब मैं अगर बात करूं यहाँ पर ड्यूरेशन की, कितनी ड्यूरेशन का इंटरेस्ट, बेटे भले ही इस क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट नहीं निकलवा रहा, मैं आपको चाहता हूँ इंटरेस्ट में निकालें, है ना, वो तो खाली एंट्री करवा रहा है, कह रहा कौन सी निर्देश अकाउंट खोल के दिखाओ। आओ जी, ड्यूरेशन कितने टाइम का इंटरेस्ट निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक। तो बेटे सबसे पहले देखो कि कौन सी डेट पे अमाउंट लानी थी, क्या कहते हैं रिसीव, ये कब ड्यू थी, 1 जुलाई 2020 को ये अमाउंट आ जानी चाहिए थी कंपनी के पास, ड्यू यहाँ पर 1 जुलाई को। तो यानी कि स्टार्ट बेटे कहां से होगा, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे स्टार्ट कहां से, स्टार्टिंग डेट। जितना ज्यादा आप एग्जामिनर को सुविधा दोगे, इजी करके दोगे, उतना इजीली वो आपको नंबर देगा। स्टार्टिंग डेट, और बेटे एंड कहाँ पे होगा जी, एंडिंग डेट कौन सी है जी इंटरेस्ट की, लो बेटा जी, एंडिंग डेट है दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई कितने टाइम का इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आप बता सकते हो, मंथ में बता सकते हैं हम तो जी आराम से, क्योंकि यहाँ पे मंथ में बात हो सकती है इजीली। बोलो बेटे, तो बताएगा मुझे, जुलाई, अगस्त, भाई अप्रैल मई जून 3 महीने तो गए, यानी कि 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है। लो बेटा जी 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, वेरी गुड। आओ जी नेक्स्ट, अब इसके बाद में बेटे हमें क्या चाहिए, बोलो सर, अब हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटे अगर क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो वो अप्लाई होगा, है ना। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन ने नहीं बता रखा है, क्या हमें बता रखा है, देखना कहीं पे, ओपन पॉलिसी एरियर्स अकाउंट और जनरलाइज कीजिए एंट्री, बस इतनी सी बात कर रहे हैं, एंट्री करके दिखाओ, हाँ बैलेंस शीट भी दिखाओ। लो भाई कोई बात नहीं, हम तो सारी चीज करेंगे, हम तो सारी चीज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो बेटे, कैसे लिखोगे एग्जाम में, लिखिए सिंस नथिंग गिवन hence टेबल F अप्लाइज, इसलिए भैया टेबल F लग जाती है, क्योंकि कुछ नहीं बता रखा है इसलिए टेबल F लग जाएगी। कॉमा नहीं, फुल स्टॉप। सो इंटरेस्ट, सर बेटा सर ये नहीं लिखना टेबल एफ किसकी, या बस सिंपल टेबल एफ। जब हम कंपनी के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो कंपनी की टेबल F है बेटा, ये इंप्लाइड है, पर फिर भी आप लिख दे तो और अच्छा है, वेरी गुड, और अच्छा है, टेबल F और कंपनीज एक्ट 2013, है ना। आइए, सो इंटरेस्ट रेट विल बी, बोलो क्या होगा, लेते हुए कम, हाँ 10% पर एनम। फिर क्या करेंगे जी, फिर हम अगला हेडिंग बनाएंगे इंटरेस्ट का। लो बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एरियाज। बेटा ये बहुत जल्दी कर सकता था मैं भी और आप भी कर सकते थे, लेकिन हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में सारे नंबर खींच के आए। क्यों छोड़े अपनी तरफ से, ये बात। आओ जरा अमाउंट निकालो बेटे, कितने रुपए की अमाउंट है जी, 30,000 रुपए की अमाउंट है, उस पर कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का, और कितने ड्यूरेशन का है जी, मैं वेट कर रहा हूँ जी, आप लोग बताओगे अब मुझे। 9 मंथ्स, मेरा तो चैप्टर भी नहीं खुला, ऐसे अंदाजे से कर रहा था, कहाँ है चैप्टर कंपनी का, बोलो बेटे।
9 मंथ्स का है ना, 9 डिवाइड बाई 12, तो अमाउंट बताओ बेटे कितना आ गया? 2250 है। ये 773 आंसर 2000 सर 73.9। गलत निकल गया। ओके ओके, अरे मैं तो नाम ही नहीं ले रहा था बेटा, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा कितना आ गया जी? ये आ गया हमारा 2250। सब बच्चों ने आंसर सही दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा जी, इसकी हम एंट्री करेंगे। हमसे पूछा क्या है जी? की पॉइंट। तो जी हमसे पूछा है जनरलाइज द ओपन द कॉल्स इन एरियस अकाउंट एंड जनरलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑन 1 जुलाई, मतलब एरियस वाले दिन, एंड ऑन 1 अप्रैल 2021, और बाय रिसीव वाले दिन, है ना। एंड आल्सो शो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बेटे कसम से जहां बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आया था ना, बच्चे अक्सर वहां से मैंने देखा है पीछे हट जाते हैं। और मैं तो कहता हूं जो सबका कमजोर पॉइंट है कंपटीशन में, आप उसको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। और वो यही एक तरीका, आप बैलेंस शीट में पीछे मत हटो, क्योंकि जितना आप उस पॉइंट को अपना मजबूत बना लोगे ना, तो कंपटीशन में सबसे आगे ले जाएगा आपको, आपके नंबर उतने ज्यादा अच्छे आते हैं। तो हर चीज में आप प्रेजेंटेबल बनाओ, एक छोटा सा रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट जरूर दिखाओ हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, चाहे एग्जामिनर आपसे मांगे ना मांगे, थोड़ा सा टाइम लगा दोगे तो नंबर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एनीवेज आइए जरा, तो हम बात करते हैं जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बेटे, जर्नल एंट्रीज में कौन कौन सी डेट है जी? सबसे पहले है नंबर 1 ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है। और फिर कौन सी डेट होगी बेटा हमारी? 1 अप्रैल ऑन 1 अप्रैल 2021। जब तक आपको ही नहीं अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको हमारा आंसर अच्छा लगे? तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले वो करें जो हमारे अंदर तक अच्छा लगे, उसी का नाम प्रेजेंटेशन है। जर्नल एंट्री हमें दिखानी है, और तीन एंट्री होंगी। इंटरेस्ट की भी तो एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। ये भी कौन सी डेट को होगी बेटे? 1 अप्रैल 2021, ठीक है। बड़ा प्यारा पॉइंट है इसमें, शायद बच्चे जब क्वेश्चन कर लेंगे तब कहेंगे ओहो सच में सब छूट जाता है। जरा देखना, आओ जरा। सबसे पहले बेटे 1 जुलाई को एरियर्स हुए, एंट्री क्या होगी भाई? बाकी अमाउंट तो रिसीव हो गई, लेकिन जो एरियर्स है उसकी बात ये कर रहे हैं, है ना। तो आइए जरा एंट्री क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। बेटे जो रिसीव हो गया वो तो बैंक अकाउंट में चला गया होगा, है ना। आइए जरा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। सर हम बैंक अकाउंट भी लिख दें एग्जाम में? बिल्कुल लिख दो बेटे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल being इक्विटी शेयर। अब बेटा जब खाली एंट्री हमसे पूछी है तो हमें एंट्री की नरेशन बहुत अच्छे से देनी चाहिए वहां पर, है ना। being equity share first call received except on 30,000 30 नहीं 10,000 except on 10,000 equity shares। मैंने थोड़ा सा एक लाइन कम छोड़ गया, एक लाइन और छुट्टी चाहिए यहाँ पे ताकि ये अच्छे से आ जाए। हाँ आप लोग चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा स्पेस दे देना। आइए जी, कितने रुपए भाई? बैंक का तो हमें पता नहीं, लेकिन इसका तो हमें पता है 30,000 रुपीज। लो भाई, और वहां पर डैश लगा देना, जो हमें बताया था वो हमने आपको बता दिया। अब बेटा अप्रैल 1 2021 को क्या हुआ? ये कॉल से इंडियन में रिसीव हो गए, है ना। सर हाँ बेटा, सर आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 30,000 को लिख दिया। बेटे
फर्स्ट कॉल कितने की दे रखा है क्या? नहीं तो सर आपने टोटल में 30,000 भी लिख दिया, फिर उधर भी डैश लगा। मेरी बात सुनो, यहाँ पर या तो एक काम कर लो, बैंक लिखो ही मत, या फिर सीधा सीधा पूरी एंट्री लिख दो, वहां पे बैंक में डैश लगा दो। जो नहीं आया एरियर्स का वही तो हम एरियर्स में डाल रहे हैं भाई। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का रिलेवेंट पार्टी तो हम एरियर्स में डाल रहे हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट तो हम उसी में देंगे, वहां पे डैश नहीं लगा सकते ना बाबू। हाँ ये आप कर सकते हो, जैसे बुक ने कर रखा है बैंक मत लिखो, बैंक लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, वहां पे डैश का मतलब है भाई हमारे को आपने बता नहीं रखा तो हम स्किप कर रहे हैं। एनीवेज 1 अप्रैल 2021 को क्या हो बेटे, ये अमाउंट मिल गई। एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स being calls in areas received 30,000 rupees। कॉल्स इन एरियर्स जो है वो हमारे रिसीव हो गए जी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करेंगे जी इंटरेस्ट की। बुक ने बेटे इंटरेस्ट की बात नहीं कर रखी है, नहीं बोल कुछ नहीं बोले तो हमें इंटरेस्ट की बात करनी है। आइए जरा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट क्या करेंगे बेटे हम लोग देंगे। और जब भी बेटे हमें इंटरेस्ट जो कॉल्स इन एरियर्स पर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमेशा इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं और फिर हम उससे रिसीव करते हैं। आइए जरा लो जी, ए पॉइंट, इंटरेस्ट क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटे, इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। बी पॉइंट, इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। आइए जरा, अच्छा इंटरेस्ट की मैं बात करूं ड्यू करने की, तो पता है बेटे हमारा ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बेटा 31 मार्च 2021 को हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। ठीक है बेटा, और फिर क्या किया हमने बोलो, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा ईयर खत्म हो गया ना बेटा, बैलेंस शीट तो हमें यही की बनानी है। 2021 को क्या हुआ, हमें रिसीव हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री अलग से कर रहा हूँ, वरना आप बोलोगे तो बेटा ये इंटरेस्ट की एंट्री हमें 1 अप्रैल 21 से पहले हो जानी चाहिए। आइए जी, क्योंकि हमने रिसीव भी तो किया। आइए नेक्स्ट बताओ कैसे करोगे जी यहाँ पर। लो जी, सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे करेंगे जी, शेयर होल्डर को पकड़ लो, मेंबर, मेंबर अकाउंट डेबिट या शेयर होल्डर अकाउंट, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं, मेंबर अकाउंट डेबिट टू, मतलब शेयर होल्डर लिखना चाहो शेयर होल्डर जिसे बुक में रखा है, चाहे मेंबर लिखो एक ही बात। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। सर क्रेडिट क्यों किया बेटे, कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट जो है वो एक इनकम होती है ना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। बेटा कितने रुपए निकाला था हमने, 2250 ना, हाँ 2250, 2250। जब इंटरेस्ट रिसीव की बात होगी तो कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और सॉरी टू मेंबर। सर क्या हम और भी कोई वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ कर सकते हो। क्या सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। मेंबर्स के बजाय हम इंटरेस्ट रिसीवेबल भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, जिसको आप एक्रूड इनकम के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से जानते हो।
अब बात है बेटा बैलेंस शीट की। आप अगर देखोगे तो आपको तो देखने में बड़ा छोटा लग रहा था क्वेश्चन, मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए बताया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर है ही नहीं, दे ही नहीं रखा स्टडी मेट में, और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी स्टडी मेट जैसे हैं बेटे। हाँ, कहोगे कि सर भी ऐसी बात बोलते रहते हैं, पर मैं क्या बताऊं कसम से, स्टडी मटेरियल में इसके बारे में बताओ कहीं भी जिक्र नहीं कर रखा। क्रोनोलॉजिकल बहुत दूर की बात है, 2 एंट्री पकड़ा दे लो, लॉलीपॉप ले लो छोटे बच्चों की तरह। और एग्जाम जब होगा तो क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में अगर हम यही आंसर दे के आए ना तो पक्का वो उतने नंबर नहीं देगा, मतलब आधे भी नंबर, अगर उस क्वेश्चन मान लिया 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर भी नहीं देगा। सच में आपको मैं ऐसी कॉपी तक दिखा सकता हूं जहां पर सी इंटर लेवल पे एग्जाम में स्टडी मटेरियल छाप के आया हुआ है बच्चा, बिल्कुल एज इट इज, और उसमें भी कमाल की बात, बल्ले बल्ले क्या आंसर पे राइट है लेकिन मार्क्स हैं 0। मतलब एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि तुमने हमारा स्टडी मटेरियल हमें चिपका दिया, हम गलत नहीं बोल रहे, है तो सही लेकिन नंबर 0 है। तो ध्यान रखना बेटे वहां प्रेजेंटेशन के नंबर है, क्योंकि सही तो सभी करके आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ना इतनी मेहनत कराता रहता हूँ बीच बीच में कि और करो और करो और करो, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक बात ओके है। आइए जरा अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। चलिए तो जो बच्चे सो गए, कई सारे बच्चे इन्होंने बंद कर दिए वीडियो, फटाफट से उन करो, अमन, सार्थक, राधा, और कौन से बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ चलिए अब हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए ना स्टडी मटेरियल में कहा है कि भाई हम हमें बैलेंस शीट में भी एक्सट्रैक्ट आप बना के दिखाओ, पर क्या सॉल्यूशन में कहीं बना के दिखाया, लो जो पूछा है वही नहीं बताया। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ, एग्जाम में अगर ये चीज आई तो क्या आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, 101% दिखाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे इन्हीं चीजों को, लो जी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। एक्चुअली स्टडी मैटर कुछ इस हिसाब से डिजाइन है कि बेसिक फॉर्मेट फाउंडेशन में है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंटर में। फाउंडेशन में बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते कि इंटर में क्वेश्चन करने आते हैं, एग्जाम में इंटर में आते हैं, इंटर में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अरे ये तो फाउंडेशन में था, हम तो पढ़ के नहीं आ पाए, हमें तो आता ही नहीं है। तो मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं तो दोनों जगह पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन में भी इंटर में भी। तो जरा मेरे साथ साथ फटाफट से बैलेंस शीट बनाएंगे सारे बच्चे। बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनाएंगे बताओ, एज एट, जरा क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में बताइए बैलेंस शीट कौन सी डेट की है। हाँ 31 मार्च 2021। और बताओ बेटे कॉल कब रिसीव हुई है, कॉल से नीरज कब रिसीव हुआ है जी, 1 अप्रैल 2021 बेटे, अगला साल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, है ना। आओ जरा, एज एट 31 मार्च 2021, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, नोट नंबर पार्टिकुलर्स, आइए जी, इधर क्या है अपना, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और बेटे इधर क्या है अपना, असेट्स। और इसके अंदर क्या है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। और इधर क्या है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं, करंट असेट्स। एक तो है नॉन करंट असेट्स और दूसरा क्या है, करंट असेट्स। आइए जरा, तो नोट नंबर 1 में आइए बेटे फटाफट से, नोट नंबर 1।
शुरू करें। आपको याद दिला दूं, सबसे पहले क्या था बोलो, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स था। दूसरा क्या था आपको, जो कभी मिलेगा भी नहीं आपको एग्जाम में, बोलो क्या था वो, अगर आपने क्लास ली है ढंग से फाइनल अकाउंट वाली, कौन बताएगा जी दूसरा पॉइंट क्या था? बोलो बोलो। शेयर कैपिटल। कौन बताएगा जी? सर मनी हेल्ड विद वाला था वो। ना 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 ना। रिजर्व एंड सरप्लस। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। देखिए, मैं आपको कभी डांटने लगा था, आज भी मैं आपको डांटने लगा रहा हूँ, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपका कोई बेवकूफ बना सके या आपको कोई समझा सके। सिर्फ अंदर से ही आपकी मोटिवेशन आ सकती है। सिर्फ प्यार से समझा रहा हूँ बेटे, अटेंटिव रहो, अदरवाइज एग्जाम हमारा उतना दूर है, मतलब सॉल्यूशन हमारा उतना दूर है हमसे, ठीक है ना? आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है? आइए जरा बेटा, दूसरा आपको जो था वहां पे क्या था, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो मैंने आपसे कहा था कभी भी नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने सही से वो क्लास देखी है, और इसका कोई नोट नंबर भी नहीं होता। जब तक हमारा अलॉटमेंट नहीं हुआ, अगर हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई, तो आपको पता है ना 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है, अदरवाइज उसके बिना कंपनी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तब तक के लिए वो अमाउंट कहाँ रखते हैं बैलेंस शीट में। मान लिया इस साल तो एप्लीकेशन मनी आ गई, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो तब तक उस अमाउंट को कहाँ रखेंगे? क्या उसका नाम शेयर कैपिटल रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि शेयर्स तो अलॉट नहीं हुए होते, तब तक हम उसको कहाँ रखते हैं? इस वाले हेड में, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उनमें ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हेड तो पूरे याद रखने पड़ेंगे ना बेटा। आइए जरा, फिर है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। नंबर 4, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। कोई बात नहीं, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, ठीक है, भूलने नहीं दूंगा, डोंट वरी। तो नोट नंबर 1 बनाए फटाफट। आइए जी, नोट नंबर 1 बनाते हैं। नंबर श्योर है कंपनी से, हमें अपना एक भी पॉइंट नहीं मिस करना। आइए जरा, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, और इस हेड का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स। particulars, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। सबसे पहले क्या है बेटा? शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या था जी? यहाँ पर हमारे कितने शेयर्स थे जी? सर यहाँ पर 10,000 शेयर्स हैं जिन पर एरियर्स हुआ, तो वो तो हमें पता नहीं कि टोटल कितने थे। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंटेबल कैसे बनाएंगे? 31 मार्च की बैलेंस शीट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ, कितने का था? 10 का। कितने के थे जी? 10 वाले थे? नहीं बताया तो इक्विटी शेयर, हाँ 10 रुपए का ही होगा, 10 ईच। हमें नहीं पता कितने रुपए थे, कॉल्ड अप, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, लेस किए कॉल्स इन एरियर्स। बेटा जी, कॉल्स इन एरियर्स, हमारे को जो जानकारी है उसको रिलेवेंट जगह पे दिखाने के लिए बोला है क्वेश्चन में। कसम से आप देखो, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, आधे से ज्यादा। उसके पीछे वजह क्या है? उनको बेसिक नॉलेज ढंग की नहीं है फाइनल अकाउंट की, कंपनी के फाइनल अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट नहीं पता है, कसम से, सिर्फ इस वजह से। और सच बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा नंबर है। इसमें कोई अकाउंटिंग तो करनी नहीं, इसमें तो बस उठा के प्रेजेंट कर देना, बैलेंस शीट में किस जगह पे लिखा जाता है, बस इतनी छोटी सी बात। जरा कॉल्स इन एरियर्स बताना, कितने शेयर्स पर है? 10,000 इक्विटी शेयर्स। इसको पता क्यों छोड़ के आते हैं लोग? क्योंकि इसमें ना टेस्ट नहीं आता करने में।
इसमें सच में टेस्ट नहीं आता करने में, इस वजह से छोड़ते हैं बच्चे। मैं कहना छोड़ो ना, हमें कौन सा टेस्ट की बात करनी है, हमें तो नंबर लेके आने। और फिर जिंदगी में हर चीज में टेस्ट तो ही जरूरी नहीं है ना। आइए बेटा जरा कोसिन एरियस हटा देंगे यहाँ से, बाकी क्या आएगा हमारा पेड अप पार्ट। अब कितना आएगा वो तो तब पता चलेगा, लेकिन हमने प्रेजेंटेबल बना दिया जहां हमें करके आना है, जैसा हमसे एग्जामिनर ने मांगा है। आइए जरा इसके बाद में बेटे अब बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की, ठीक है। इंटरेस्ट बताओ बेटे, 31 मार्च की डेट में इंटरेस्ट हमारा पीएनएल में जाएगा कि नहीं जाएगा? 101% जाएगा। तो इंटरेस्ट हमारा कहां पे होगा बेटे? इधर जो पीएनएल अकाउंट होगा उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट आ चुका होगा। कितने रुपए का जरा देखना, जरा कितने का था? 2250। ये बात समझ रहे हो आप सब लोग? मुझे लगता है काफी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। 2250 हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है बेटा, ठीक है जी। आइए जरा, और वो हमारी इनकम का पार्ट बनेगा। हमें सिर्फ रिलेवेंट पार्ट पे दिखाना है। क्या सर हम इसका टोटल करके बैलेंस शीट में लेके जाएं? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। प्रेजेंटेबल बनाना है बस, जहां पे हमें क्वेश्चन बोले। अब आते हैं वापस बैलेंस शीट पे। क्या मैं यहां से आगे बढ़ू बेटा? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सर हमें ना मजा नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में, कुछ ना मजे वाली बात सिखाया करो बेटे, नंबर आएंगे तो मजे आएंगे। बताओ बेटे, कॉल्स इन एरियस तो हमने दिखा दिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल कहाँ पे आएगा बच्चों? इंटरेस्ट रिसीवेबल जो कॉल्स इन एरियस पर इंटरेस्ट रिसीवेबल है, याद है? दिखाना सर, हमें याद दिलाओ। मैंने कहा बताओ, जब हम 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाएंगे तो 31 मार्च को ये जो हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जिसका नाम हम क्या करेंगे? मेंबर्स डेबिट कर रहे हैं, इसके बजाय हम इंटरेस्ट रिसीवेबल भी डेबिट कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे? ये हमारी रिसीवेबल है, हाँ जी। ये हम कहाँ पे लिखेंगे जी? ये हम लिखेंगे असेट्स में। कॉल्स इन एरियस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, जहां पर इंटरेस्ट एक्रूड आता है जी, कहां पर? करंट असेट्स में। आइए जरा, तो हम बैलेंस शीट में इसको कहां लिखेंगे बेटे? करंट असेट्स के अंदर इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट यानी कि मेंबर, इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर्स, या मेंबर लिख दो, जो तुम लिखना चाहो, है ना। कितने रुपए? 2250। बेटा ध्यान रखना, आपको बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट बोला है क्वेश्चन में। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। और ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हुए देखे मैंने, शायद अपने यहाँ से भी ऐसे बच्चे हों, मैं विश्वास मानो। वजह सिर्फ एक, क्योंकि उन्हें ना हर क्वेश्चन में टेस्ट चाहिए होता है। बेटा मैं तो नंबर के पीछे भागता हूँ कि नंबर कहाँ से आएंगे बच्चों के, एक एक चीज पे। आइए जरा अब अगली बात करते हैं। अगला हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। लो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 9, रश्मि लिमिटेड। रश्मि लिमिटेड ने क्या किया जी? रश्मि लिमिटेड ने इशू किए शेयर्स, और वो भी किस पे बेटे? 10 रुपए वाले। वो किए बेटे एट पार, एट पार पे इशू किए जी। चलिए जी, ठीक है जी। हाँ बेटा, सर एक मिनट दिखाना वो नॉट नॉट टू अकाउंट वाले। लो जी। बाकी बच्चे क्वेश्चन पढ़े प्लीज, इलस्ट्रेशन नंबर 9 को पढ़े बाकी बच्चे। सर डन। डन। आइए बेटा, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9। पढ़िए जी, क्वेश्चन ने क्या कहा। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़िए, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। क्या मांग रहा है आपसे? जर्नल एंट्री मांगेगा। तो जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। रश्मि लिमिटेड ने इशू किए जी 1 लाख इक्विटी शेयर 10-10 रुपए वाले। तो एक काम ना करूं मैं पहले यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, जैसे मुझसे एग्जामिनर मांगता है तो मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूंगा, वो मुझसे जर्नल एंट्री मांगेगा ना, यानी कि आंसर के फ्रंट में मेरा क्या होना चाहिए बताओ? वहां पे प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? जर्नल एंट्री। हमेशा एग्जामिनर को वो दो पहले जो मांग रहा है, जो वो देख, क्योंकि बेटे आंसर उसी के अकॉर्डिंग मूव होगा। सबसे पहला काम है जर्नल एंट्री का। तो सबसे पहले हम फ्रंट पे जो उसको आंसर में देंगे वो क्या देंगे बेटा? जर्नल एंट्री। मतलब ये ना हो कि हम उससे 10 बातें कर करके तब कहें अब पकड़ ले तू क्या मांग रहा था, वो इरिटेट हो जाता है। प्रेजेंटेशन वो होती है
जो सामने वाले की आंखों को अच्छा लगे, ठीक है। तो एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन कैसे करके आनी है, पहले उसको वो देके आना है जो मांग रहा है। आइए डेट, अगला क्या है हमारा पार्टिकुलर्स, इधर LF, इधर अमाउंट डेबिट, और बेटा इधर अमाउंट क्रेडिट। बेटा स्केल भी ले जाना एग्जाम में, कभी भूल जाओ। चलो हमसे जनरेटिव मांगी है, कोई बात नहीं जी। अब हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, वर्किंग नोट। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा हर क्वेश्चन में। आइए जरा, तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन की डिटेल क्या है। डिटेल लो जी, क्वेश्चन ने क्या कहा जी, क्वेश्चन ने नंबर ऑफ शेयर्स जो है, जो इशू किए, इशूड, वो किए बेटे 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। आइए जरा, और कितने वाले थे बेटा जी वो, 10-10 रुपए वाले। किसी को स्क्रीन अगर ढंग से नहीं दिख रही तो मुझे बताओ, क्लियरली विजिबल है, ऑडियो वीडियो सब ओके है, पक्का। चलिए बेटा 10 रुपए वाले हैं, और थोड़ा जूम कर देता हूँ, 10 रुपए वाले हैं। आइए जी, फेस वैल्यू कितने की है जी, 10। जितना तुम इजी करोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना इजी होता चला जाएगा। आइए जरा, एप्लीकेशन पे कितने मांगे जी, 2.5 रुपए पर शेयर में। क्या क्या चीज है जी, लो जी, नंबर 1 एप्लीकेशन पर आ गया जी 2.5 रुपीज। अच्छा, फिर 3 रुपए अलॉटमेंट, लो बेटा जी नंबर 2 अलॉटमेंट पर है बेटा जी 3 रुपए। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, लो बेटा जी फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए। बताओ बेटे टोटल कितने रुपए का शेयर है, 2.5। 10 रुपए का, और 10 रुपए पर ही इशू किया गया है। और क्या कहा क्वेश्चन ने, बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल पर, यानी बेटे सेकंड कॉल ही हमारी फाइनल कॉल है। कितने रुपए, 2 और 3 5, और मतलब ये 2.5 रुपए है ना, 7.5 हो गए ना ऊपर, तो 2.5 रुपए। वेरी गुड ओजस्विनी, हाँ 2.5 रुपए, 2.5 रुपए हमारे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे है। अगली बात बेटा जी, ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे के सारे शेयर जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब है जी। यानी कि 1 लाख इशू किए थे तो 1 लाख ही अप्लाइड भी है। यानी बेटे अप्लाइड कितने हैं, पूरे के पूरे अप्लाइड इज इक्वल टू आल्सो 1 लाख। यानी टेबल का लेना देना कितने से होगा, 1 लाख से। शायद टेबल बनाने की जरूरत भी ना पड़े, हम ऐसे ही कर दें, है ना। आइए जरा, फिर देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं मिस्टर नैयर जिनके पास में 10,000 शेयर्स है ना, क्या कहता है, लो जी मिस्टर नैयर की कहानी बता रहे हैं। पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब बेटे अब हमें ना टेबल बनानी ही पड़ेगी। आइए जरा, वर्किंग नोट नंबर 2, लो भाई लो, आगे चलो, जल्दी करो जी जल्दी करो, टेबल बनाओ, टेबल टेबल। आओ बेटे कितने शेयर से लेना देना होगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at the rate of 10 each। पहला कॉलम पर शेयर, दूसरा कॉलम शेयर कैपिटल, तीसरा कॉलम बैंक, अगला कॉलम प्रीमियम या डिस्काउंट, जो यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं हम बना करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट कॉल्स इन एरियाज, और उससे अगला रिफंड। पर शेयर
फिर शेयर कैपिटल, फिर बैंक। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट नहीं है जी। अच्छा फिर एडवांस। सर आपने इसका नाम कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं रखा? आप समझे, क्योंकि इंटरेस्ट जो लिया जाता है वो सब पे इंटरेस्ट जो बात करते हैं ना, ये इसकी बात करते हैं बेटा। इंटरेस्ट तो खाली कॉल्स इन एडवांस पे देते हैं, लेकिन 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 जो अलॉटमेंट का पैसा है उसका नाम इन्होंने अलॉटमेंट इन एडवांस नहीं रखा, कभी इसको इंटरेस्ट देने पड़ जाए, है ना। तो इसलिए एडवांस तो सभी चीज का होता है। हाँ जब एरियर्स की बात आती है तो सबको कॉल्स इन एरियर्स बोलने लगते हैं, चाहे अलॉटमेंट का पैसा नहीं गया उसका नाम भी कॉल्स इन एरियर्स रखते हैं, क्योंकि लेने की बात है। फिर बात है बेटा किसकी? रिफंड की। जल्दी 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 जल्दी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फिर सेकेंड फाइनल कॉल। करो बेटा। एप्लीकेशन पे कितनी बताई थी जी? 2.5 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, 2.5 रुपये। एप्लीकेशन 2.5 रुपये। थोड़ा जूम कर लें। अलॉटमेंट 3 रुपये। फर्स्ट कॉल 2 रुपये। सेकंड एंड फाइनल कॉल 2.5 रुपये। टोटल क्या है बेटा? 10 रुपये। बेटा लेना देना कितने शेयर से होगा? 1 लाख से। देखा ना, 2 बच्चे तो चले भी गए। कह रहे हैं हम क्यों प्रैक्टिस करें, हमें थोड़ा ना पास होना है, बताओ, है नहीं गलत बात? फिर नंबर नहीं आते। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। सीख तो सब जाते हैं बेटे, बिना प्रैक्टिस से थोड़ा ना। अब गाड़ी चलाने को 1 घंटे में सीख जाता है बच्चा, गियर डालना है ना, क्लच छोड़ना, सब निकाल दो उसे सड़क पे बिना प्रैक्टिस के बस सड़क पे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, पता नहीं फिर कहाँ पे मिले वो। देख रहे हो, अब ये वाला काम होता है बेटे। सीखने को तो सब सीख जाए 1-2 घंटे में, बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं है। हाँ आओ जी। कैपिटल, सबसे पहला काम कैपिटल का कॉलम भरना। अब देखो जब कई बच्चे ना चद्दर तान के सो रहे हैं, देखो वीडियो ऑन करना, जब मैं कहूंगा ना बस गए 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 तब ऑन करेंगे, और ये शुरू हो गया बस काम। 1 2 और ये गए बच्चे, हो गई ऑन, हो गई वीडियो ऑन। सार्थक गया और अमन गया। 1 ये गया, 1 2 सार्थक अच्छा आ गया, ठीक है। मतलब मैं तो मजाक कर रहा था, अब मैं जब सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो मैं माउस थोड़ा चला रहा हूँ। हाँ चलो अब आगे चलो, आगे बढ़ो बेटे जल्दी जल्दी। ये देखो सार्थक ने सोचा, बस हो गया काम। राधा ने भी सोचा, ये अमन गया, अच्छा बच गया अमन। चलो ओजस्विनी ओके टाटा बाय बाय, कृतिका बाय, सौरभ 1 और कौन गया? जन्नत भी जा रही है क्या? कृतिका बाय। ए बेटा जल्दी जल्दी ऑन करो ना। कृतिका, ओजस्विनी, रितु, आज तो इन्होंने भी हद कर दी। सर मैं बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। वेरी गुड, ये सबसे अच्छी लाइन है। और पता नहीं मतलब कितनी बार बच्चे, कभी तो राधा भेजती है ये लाइन, आज ओजस्विनी ने भी भेजी। चलिए ले लो मुझे तुम लोग, आ जाओ शैतानो। चलो तो शुरू हो जाओ बेटे फटाफट से। देखो क्वेश्चन में अब कॉम्प्लिकेशन आई है यहाँ पर, अब मेन पॉइंट जो है क्वेश्चन में वो अब शुरू हुआ है। करें शुरू? तो मैं तो मजाक कर रहा था ताकि तुम्हें ब्रेक सब मिल जाए। चलिए शुरू हो जाइए बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, मिस्टर नैयर। क्या हुआ जी, नैयर ने क्या किया? मिस्टर नैयर हु हैड 10,000 शेयर्स, जिनके पास 10,000 शेयर्स थे, मिस्टर नैयर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये पैसे क्या किया? उन्होंने फर्स्ट कॉल पर ही दे दिए, है ना, फर्स्ट कॉल पर ही दे दिए। लो भाई लो, मिस्टर नैयर तुम्हारे पास 10,000 शेयर्स है, हाँ, तो तुमने फर्स्ट कॉल पर ही दे दिया, मतलब तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस है कि हाँ 10,000 शेयर्स पर। बेटे फर्स्ट कॉल पर दे दिए, बताओ कौन से दिए होंगे एडवांस? सेकंड वाले, सेकंड कॉल।
है ना। फर्स्ट कॉल पर फर्स्ट वाला तो देने ही है, एडवांस किसको बोलेंगे, जो आगे लेना है। सारे वीडियो बंद करके बैठ रहे है ना। कितने बैठेंगे बताओ, 10,000 इंटू 2.5 कितने हो गया, 2,500, है ना बेटे। तो एडवांस कौन से होंगे, जो आगे मिलने होंगे, वो नहीं जो फर्स्ट कॉल पे आने थे, वो तो फर्स्ट कॉल पे आने ही थे। चलिए जी, इसका मतलब क्या है, 10,000 इंटू 2.5 यानी कितने होंगे बेटा, 25,000। बेटे क्या 25,000 बाद में दोबारा देंगे वो, नहीं ना। इसका मतलब क्या है, तुरंत हमें क्या कर देना है, आगे एडजस्टमेंट तुरंत कर देना है। नंबर 1 बात, यहां तक बात ओके है। देखो टेबल कितना आसान कर देती है, ये चीजों को पता ही नहीं चलता और काम हो जाता है जी। आइए जरा, द फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, वाज फुल्ली पेड। कहते हैं कि फाइनल कॉल जो की गई थी 3 महीने के बाद में, फर्स्ट कॉल के बाद में, तो सब लोगों ने पेमेंट कर दिया एक्सेप्ट, सिर्फ नहीं किया, किसने नहीं किया, एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर, जिनके पास 1000 शेयर्स थे, हु पेड हिज अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 months अलोंग विद द इंटरेस्ट। भाई फर्स्ट कॉल पर पैसा आना था, कितने रुपए आने थे जी फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर जो पैसा आना था उसमें 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। बेटा मुझे बताना जल्दी से, फटाफट से एक बात बताएंगे सारे बच्चे, फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल के बीच में कितने ड्यूरेशन का गैप था, जल्दी बताओ कितने ड्यूरेशन का गैप था। फाइनल कॉल कितने टाइम बाद की गई थी, 3 महीने बाद, है ना। अच्छा, फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड मतलब फाइनल कॉल की गई थी 3 महीने के बाद। जिसने फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया वो कितने नंबर ऑफ शेयर थे बताओ, 1000, है ना। 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया, उसने वो कब दिया अमाउंट, उसने वो पेमेंट कब किया, एक्सेप्ट शेयर होल्डर 1000 हु पेड हिज ड्यू अमाउंट, वेरी गुड सर, आफ्टर 2 months अलोंग विद इंटरेस्ट। बेटा ध्यान से, मैं तो कहता हूं उसने फाइनल कॉल से पहले ही दे दिया कि नहीं दे दिया, बोलो बोलो, है कि नहीं, यस यस सर। उसने फाइनल कॉल जो 3 महीने के बाद थी उससे पहले दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं कॉल्स इन एरियर्स की, कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल पर थी 1000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, कितने हो गए जी 2000। तो यानी कि यहां पर 2000 रुपए नहीं आए, लेकिन फाइनल कॉल से पहले आ गए। यानी बेटे इस टेबल में यहां पर समझ लो, यहीं पर ही बीच में लास्ट में ही कहीं 2000 रुपए आ गए। तो जब फाइनल कॉल की बात थी तो पैसे नहीं आए थे जी, है ना, और आ गए थे जी, और उससे पहले आ गए थे। आइए जरा बैंक की बात करें, क्या सिक्योरिटी पीएम है यहाँ पर, ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। जहां जहां पर कुछ नहीं है वहां वहां पे डैश लगा दो। कभी तुम डैश का मतलब, हर जगह गाली नहीं होता, कभी शुरू हो जाओ, हाँ डैश, सर मैंने लगा दिया अपने वाला डैश। आओ जरा, लो बेटे बैंक की बात करो, एप्लीकेशन में बैंक में कितने पैसे आए बच्चों, 2.5 लाख रुपए। कभी शुरू जाओ तेरी नो, और बस लो पकड़ा दिया जी हमने, तो यहाँ पे डैश है, अपने अपने वाले डैश शुरू हो जाएगा सर। ये सब के सब जो चंदर तान के सो रहे हैं ना, इनको हंसा रहा हूँ ताकि उठ जाएं, पता नहीं क्या तो खा के आ जाएंगे सारे के सारे। हाँ जल्दी ऑन करो तुम लोग, वीडियो ऑन करो, शैतानो, जो हमेशा जाके रहते हैं ना वो भी आज सो रहे हैं। लो भाई शुरू हो जाओ, लो भाई लो, हाँ अब आंख सी खुली एक दो की। लो बेटा जरा बताना बैंक में कितने आएंगे, 3 लाख रुपए। इधर बताओ जी, 2 लाख का सामान था, 2.5 और 25,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, यानी 2,25,000, लेकिन 2,000 रुपए नहीं है। यानी बैंक में कितने पैसे आए होंगे, कौन बताएगा जी, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बेटे, बैंक में कितने आए होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड मैम। दोबारा चेक करो स्वयं, सार्थक दोबारा चेक करो। कटा दिए सार्थक जोड़ने के बजाय। आओ बेटा दोबारा देखो, 2 लाख रुपए आने थे कि नहीं आने थे, हाँ सर।
25,000 एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए? हाँ सर। तो कितने हो गए बताओ? सर 2,25,000। लेकिन 2 लाख पूरे थोड़ा ना है, उन 2 लाख में से 2,000 अभी नहीं आए, तो यानी यहां पर कितने आ गए? 2,23,000। और फिर सर फाइनल कॉल से पहले पहले, हाँ बेटे, फिर बाद में आए 2,000 रुपए अलग से आए। ओ, दो अलग अलग डेट पर एंट्री है ना, 2 महीने के बाद में आए ना। हाँ, आइए बढ़ते हैं आगे। फाइनल कॉल की बात करो, जिसपे कितने आने थे? 2,50,000 आने थे। अब 2,50,000 आने थे बेटे, 25,000 ऑलरेडी आ रखी है, तो कितने रुपए आए होंगे? 2,25,000 आए होंगे। बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने 2,25 दिया, सभी बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। तो 2,25,000 बैंक में आए होंगे। सर जिसने 2,000 पहले नहीं दिए, अरे दे तो दिए उसने फाइनल कॉल आने से पहले। अगर वो फाइनल कॉल आने से पहले नहीं दे रहा होता तो हम मानते हो फाइनल कॉल पे भी नहीं दे रहा है। हमने क्या माना था? अगर डिफॉल्ट किसी स्टेज पर होता है और नहीं बताते कि उससे पैसा रिकवर हो गया कि नहीं, तो हम मानते हैं अगली स्टेज पर भी डिफॉल्टर है। लेकिन इसने क्या किया? इसने जब पहली कॉल पर पैसा नहीं दिया, तो सेकंड कॉल आने से पहले पहले इसने पैसा दे दिया ना, तो फिर तो वो डिफॉल्टर है ही नहीं। ठीक है ना? इसका मतलब फाइनल कॉल पर भी उसने पैसा दे दिया होगा। यानी बेटे कितना हो गया यहाँ पे बोलो? 2,25,000। आइए बेटे आगे बढ़े, फटाफट से कीजिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते आप लोग उसको सही अप्रोच के साथ में करो। नंबर इसीलिए नहीं आते कई बच्चों के, क्योंकि वो ना उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन मांग रहा है हमें उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। एनीवेज, आइए जरा एंट्रियां शुरू करें। इंटरेस्ट की भी बात है बेटा यहाँ पे, तो हम एक काम और निपटा लेंगे साथ साथ। लो सर, निपटा ही दो सर। वर्किंग नोट नंबर 2 फटाफट से बनाओ। इंटरेस्ट ऑन, क्वेश्चन ने बोला ना 3 है वर्किंग। इंटरेस्ट, अच्छा वर्किंग नोट नंबर 3 डाल देंगे। ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटा बताओ, क्या हमें क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया? जल्दी बोलो, क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया? हाँ नहीं सर। सर। है कोई? हाँ, नहीं सर। नहीं सर। नहीं बताया। हाँ, पड़ोसी ऐसे करेगा, ध्यान रखना। क्या है? नहीं बता रखा है, जब हमें बताएंगे रखना। इसका मतलब क्या है बेटा? टेबल एफ। हाँ, तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। पहले तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे जी? वही वाला नोट, सिंस नथिंग गिवन hence table F applies. Since nothing given, hence table F applies. बेटा मैं आपको मौका दे रहा हूं कि पहले आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकालो, दोनों पे अलग अलग ऐसे डालना है, लेफ्ट में और राइट में। कोई एक लेफ्ट में ले लो, कोई राइट में ले लो। चलो लेफ्ट में हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि हमने हेडिंग में पहले लिख रखा है ना कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। और राइट में लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है बाबू, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं वेट कर रहा हूँ जी कि आप लोग इसे फटाफट से निकाल के दिखा रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और एरियर्स।
चलिए जी, बच्चों ने निकाल लिया, वेरी गुड। आइए जरा अब एक काम करते हैं, फटाफट से पहले तो अमाउंट लिखते हैं बेटे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, अमाउंट। अमाउंट कितनी है जी एडवांस की, ये है बेटा 25,000। और बेटा एरियर्स की अमाउंट कितने की है बोलो बेटा, अमाउंट है 2500 है ना। हाँ, टेबल से देख लो एक बार दोबारा से, 2500 नहीं सॉरी 2000। ओ गड़बड़ होगी थी, 2500 नहीं बेटा 2000। है ना, सही कह रहा हूँ ना। हाँ 2000, यस। फिर बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एडवांस पे बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो, बी पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है जी, एडवांस पर एक है, एडवांस पे कितना देते हैं, देते हुए ज्यादा, देते हुए कम, देते हुए 12% और लेते हुए कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10%। सी बेटे ड्यूरेशन, टाइम कितना है बोलो, एडवांस हुआ था हमारा, उसके बाद में फाइनल कॉल करने में 3 महीने लगे थे। याद है दोनों कॉल का डिफरेंस, फर्स्ट कॉल पर पैसा दे दिया जो 3 महीने के बाद में फाइनल कॉल की गई थी, है ना। और यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं आया तो उसने कितना टाइम लिया था, 2 महीने के बाद में पैसा दे दिया था। तो ड्यूरेशन भी हमारी क्लियर, वरना हमें कैलकुलेट करने पड़ते। तो बेटे आइए जरा फटाफट से बात करते हैं इंटरेस्ट की। लो बेटा जी 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 750 12% इंटू 3/12 कितना है गुड़िया बोलो। 750 750। ओके बेटा, इधर हो गया 2000 इंटू 10% इंटू 2/12 बोलो बेटा। 33.33 2000 इंटू 10% इंटू 2/12 33.3333 बार। सही। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे आगे। अब बताओ बेटा जी, फिर हमारा बुक से अलग क्यों आ रहा है, शेयर होल्डर इंटरेस्ट ऑन सर एरियल कॉस्ट। 25 यस, एरियस 2500 का है। सर 1000 वाले 2.5 रुपए के हिसाब से 2500 होंगे ना। नहीं तो 2.5 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल पे थोड़ा ना है बेटा, देखना जरा फर्स्ट कॉल पे कितने हैं। फर्स्ट कॉल पे बेटे 2 रुपए हैं, है सर ना। सेकंड पे तो 2.5 है ना। सेकंड पे 2.5 है बिल्कुल। एरियस हमारे कब हुए, देखिए फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम फर्स्ट कॉल वाज पेड एंड एक्सेप्ट। ओहो 1000 का एरियस यहाँ पर नहीं है, ओहो हो, ये फाइनल कॉल पे एरियस है। ये बात, यस सर। यस सर। अब बोल रहे हो शैतान, आओ जी। ये यहाँ पर एरियर्स नहीं है, एरियर्स है यहाँ पर। पहले यहाँ पर 2000 रुपये एरियर्स हुए, फिर यहाँ पर 2000 रुपये कब आए, आफ्टर 2 मंथ्स। और 2000 नहीं सॉरी 2500, क्योंकि 1000 शेयर्स पर है 2.5 रुपए के हिसाब से, तो कितना बना 2500 रुपये। मैं साफ साफ लिखता हूँ। बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और पहले 2500 रुपये कमाए, बाद में 2500 रुपये आ गए, तो यानी कि इसका मतलब हमारे यहाँ पर भी बैंक की अमाउंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2,25,000। पहले तो ये ठीक करो बेटा, 2,25,000 और यहाँ पर क्या हुआ, 2,50,000 में से गए 25, तो 2,25 तो आ ही रहे थे, उसमें से पहले 2,500 गए, यानी कि 2,22,500 और थोड़े टाइम के बाद में वो 2,500 आ गए, 2,500। ऐसे होगा जी, प्लीज एक बार करेक्ट करो। सर एक बार फिर से समझा दो। मैं दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, 1000 शेयर्स का एरिया जो हमने फर्स्ट कॉल पे सोचा था ना, फर्स्ट कॉल पर नहीं सेकंड कॉल पर है, ये दिक्कत है। तो फर्स्ट कॉल पे तो कहानी साफ है,
2,25,000 आए हैं। सेकंड कॉल पे 2.5 लाख रुपए में से 25 ऑलरेडी आ रखे हैं, तो बचे कितने? 2,25,000, जिसमें से पहले 2,500 तो हमने घटा दिए। 2,25,000 में से 2,500 गए तो कितने बचे? 2,22,500। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? 2,500 रुपए बाद में आए। ठीक है ना अमन, सही कह रहा हूँ मैं? बात समझ में आ गई? छोटे बच्चा है ना पास में, वो समझ में नहीं आ रहा, वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, 2 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में कहेंगे ये छोड़ता ही नहीं है, कैमरा ऑन हो तो पकड़े बैठा रहता है। 2,500 रुपए 2 महीने के बाद में आए, तो फाइनल कॉल पड़ते हैं। आइए जरा, तो इसलिए यहाँ पर जो अमाउंट है हमारी वो कितनी है? एरियर्स की 2,500 रुपए है, और 2,500 रुपए है तो इसके हिसाब से हमारा इंटरेस्ट भी चेंज हो गया बेटा। 41.67। ओके ओके, आइए जरा, 2,500 रुपए इंटू दिस वन, तो मुझे बताया बच्ची ने 41 पॉइंट क्या है 67। 66 बार होगा, है ना? चलिए 67 कर लेंगे। तो शुरू हो जाओ बेटे, फटाफट से एंट्री करते आइए जल्दी जल्दी। और ध्यान रखना, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की कोई फायदा नहीं है क्लास का। प्रैक्टिस वाली क्लास तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए। आइए जरा शुरू हो जाते हैं। तो बेटे इस टेबल को लीजिए और एंट्री पे शुरू हो। सबसे पहले एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन पे, लीजिए जी। हेडिंग डालो बेटे, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ रश्मि लिमिटेड जर्नल एंट्रीज डेट particulars LF amount debit amount credit लो बेटा जी, सबसे पहले बताओ क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है क्या? कोई भी डेट नहीं दे रखी। तो आइए जरा फिर नंबरिंग शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले बेटे नंबरिंग, यहाँ पे आएगा ए और बी। लो जी एंट्री करो बेटे, एंट्री क्या होगी? रिसीव की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग, बेटा एक एक लाइन छोड़ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने रुपए की है बेटा एप्लीकेशन मनी? 2.5 लाख रुपए की है। 2,50,000 बेटा। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा वाले एंट्री बी पॉइंट, एप्लीकेशन मनी को कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल में। कौन आया है वापस बाहर जाके? कौन आया जी? कौन आया अभी अभी? कौन आया? आर्यन आया है, ओके। ये जॉगिंग करने गया होगा शाम को 5 बजे, उसका टाइम जॉगिंग का है ना। आओ जरा, वहीं पढ़ रहा होगा ये। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being application money transfer to capital। लो बेटा जी, नंबर सेकंड एंट्री। अभी डैडी बात करते हैं।
सर माइक ऑन कर लो अपना। सर ऑफ ही कर लो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नालायक, मजे ले रहे हो तुम भी। कह रहे बहुत माइक ऑन करवाते हो, हमारा बहुत वीडियो ऑन करवाते हो। आओ जरा बेटे, कितने का है अलॉटमेंट? 3 लाख का है ना? आइए जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 लाख रुपए। बेटे रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख रुपए being allotment received। नंबर 3। अब बेटे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पहले आप करोगे, ड्यू और रिसीव, और उस पर इंटरेस्ट की एंट्री भी आप करोगे। मैं वेट कर रहा हूँ। कर लिया, वेरी गुड। आओ तो फिर मुझे करवाओ। सबसे पहले होगा जी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ बेटे, फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू होगी जी? 2 लाख। है बेटा 2 लाख। 2 लाख। यस 2 लाख। बेटे फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए हमारे पास में आए? टेबल देखो। 25,000। बेटा 25,000 एडवांस आए। यस सर। 2 कॉल्स इन एडवांस 25,000। मैं नरेशन हटा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग नरेशन लिख ही लोगे। 2,25,000।
फिर क्या हुआ, नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 एंट्री, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हमारी जो फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है वो ड्यू है ना, आइए इधर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मतलब कई बच्चों को ना थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम इसी जगह पर कॉल से एडवांस एडजस्ट कर देंगे, नहीं, हमेशा ध्यान रखना बैंक की एंट्री के साथ में एडजस्ट करते हैं। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए, फाइनल कॉल कितने की थी, 2.5 लाख रुपए की, यस 1 लाख शेयर्स का। फिर इसके बाद में क्या होगा बेटा, बोलो जी, रिसीव यस एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस एरिया अकाउंट। अरे इससे भी पहले एंट्री होनी है ना, वो तो रुको मेरी बात सुनो, इसके ड्यू होने से पहले, अच्छा यहीं पे तो एरियर्स होगा, ओहो हाँ, फाइनल कॉल पे एरियर्स है ना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लो जी, लो बेटा जी, कितने रुपए जी, अमाउंट भरो जी, मैं तो बैंक में अमाउंट 2,25,000। बैंक में आए 25,000 पक्का। अच्छा नहीं फाइनल कॉल, सेकंड कॉल कितने की थी, 2.5 लाख की थी, उसमें से बेटे 25,000 तो ऑलरेडी आ रखे थे, यानी 2.25 आने थे, नहीं आए थे कितने, 2,500 नहीं आए थे, तो 2,22,500 हो रहा होगा ना बेटा, टेबल में चेक करो, इसीलिए तो बनवाई थी, टेबल में चेक करो। आइए हम इस आज के लेक्चर में लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, इसके बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में अब उन बच्चों की स्किप हो जाएगी जो बच्चे क्लास छोड़ के गए हैं, एक बार बोल दो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं, कभी फिर पता चला तुम्हारी छूट जाए, ग्रुप में मैसेज डाल देना अपने से। आइए जी नंबर 5, बोलो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे जल्दी से, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट की बात होगी। सबसे पहले बात सर करते हैं, हाँ बेटा, सर इंटरेस्ट की एंट्री जब नहीं होनी चाहिए जब हम जो ड्यू पीरियड बीच का होता है, जैसे 2 और 3 महीने थे, तो सर जब नहीं निकाल सकते इंटरेस्ट। नहीं निकाल तो सकते हैं, लेकिन जिस डेट पर वो पेमेंट करेंगे वहीं की तो बात होगी भाई। ये बताओ, जिस डेट से बनता है और जहां पर मिल गया वहीं तक की तो दूरी तय करनी है। हाँ जी। हाँ आइए जरा हेडिंग डालिए, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस, एक तो जी ये देखना है, और दूसरा आप एग्जाम में भी ऐसे हेडिंग डालोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। पहले एडवांस की बात करते हैं। अब जो कॉस्ट इन एडवांस हमारे लिए खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू मेंबर्स या शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस ड्यू। बेटे हमने इसका एक वर्किंग नोट बनाया था ना, वर्किंग नोट नंबर 3। बेटे कितने की अमाउंट थी जल्दी बोलो, सर 750। 750। लो जी अगली एंट्री क्या करेंगे, मेंबर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक 750 being interest on calls in advance paid. नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 के अंदर ही अगला हेडिंग बेटे, अगला हेडिंग क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। एरिया। यस, बता बेटे, कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट कंपनी लेगी कि देगी? लेगी। वो कंपनी के लिए क्या होगी? इनकम होगी। एंट्री क्या होगी बेटे? मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। $41.67 41.67 कर देता हूँ, है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं है, अभी जो मैं क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ड्यू, तो बेटे ये क्या करेंगे? रिसीव करेगी कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, नहीं सही तो है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मेंबर्स 41.67। इसमें कॉल्स इन एरिया भी तो आएगा। बेटा ये आ गया ना बाबू, इनकम क्रेडिट कर दी, बाद में पीएनएल में जाएगा बेटा। मेंबर को हमने रिसीवेबल बना लिया ना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन, मैं इसीलिए एंट्री करवा रहा हूँ खुद, क्योंकि इनमें दिक्कत हो जाती है। एरियर्स रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर्स को बेटे कहाँ भेजेंगे हम लोग? इनकम में, पीएनएल में। नहीं समझे? बोलो, समझ में आ गई बात? ये नहीं आई? नहीं आई? देखो बेटा, नहीं आई ना? नहीं आई। देखो इधर, बताओ हमने क्या किया? इंटरेस्ट रिसीवेबल ना डेबिट करके किसको पकड़ लिया हमने? मेंबर्स को। लाओ भाई लाओ, पैसे लेके आओ, और फिर मेंबर्स पैसे लाए। ठीक है, रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट खोल लिया ना, जैसे एक्रूड इनकम खोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसे हमने क्या कर दिया? मेंबर्स। अब इंटरेस्ट तो क्रेडिट किया हमने क्योंकि वो हमारी इनकम है। अब ये इनकम पीएनएल में जाएगी। पैसे तो आप मेंबर से ले रहे हो ना, मेंबर को डेबिट बना दिया ना आपने, डेबिट कर दिया ना, रिसीवेबल खड़ा कर दिया ना मेंबर। पक्का राधा? यस सर। ओके, मैं इनको तो समझ में आ गया, उनका एक्सप्रेशन पता चल रहा है। आइए जी, अब बेटे लास्ट में क्या होगा यहाँ पर? अब हम इंटरेस्ट को कहाँ भेजेंगे बेटे? पीएनएल में। जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, वो हमारा एक्सपेंस था ना। रुको, एक तो बेटे हमारा क्या है बोलो यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से, आपको मैं बता दूं पहले इधर। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमने क्या किया था यहाँ पर? बताओ, डेबिट किया था क्योंकि हमारा खर्च है ना? अब हम क्या करेंगे? उसको पीएनएल में भेजेंगे। कैसे भेजेंगे बताओ? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। एंट्री करो बेटे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आपको मैं बता दूं, एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं ये, जो हम लोग इस टाइम पे कर रहे हैं, जहां से नंबर आने ही आने हैं।
और इसीलिए तसल्ली से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कंपनी वाला और एनपीओ वाला। आइए जरा इसके बाद में बेटे अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन, पहले देखो इधर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स को आपने क्या किया था, आपकी इनकम है, हम कौन, कंपनी, हमारी क्या है इनकम, तो हमने क्या किया बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स को हमने क्रेडिट किया। अब इनकम को कैसे भेजेंगे पेमेंट में, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू पेमेंट। $41.67। अब ये बताओ हमें कॉल्स एंड एरियर्स मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे, हमने एंट्री कर दी उसकी। आइए जरा कॉल्स एंड एरियर्स के मिलने की एंट्री भी कीजिए, तभी तो इंटरेस्ट खत्म होगा उसका, बल्कि इससे पहले होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, यहाँ कर देता हूँ अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, कितने का है बेटा कॉल्स इन एरियर्स, 2500 रुपये। बोलो बेटा जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का। आइए जरा अब इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट वाली बात ऐसी कोई खास तो है नहीं, आइए लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन की फटाफट से बैलेंस शीट पैक करें। हर क्वेश्चन की बैलेंस शीट पैक करो, मत सोचो कि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, क्योंकि बच्चे ना सबसे ज्यादा मैंने देखे अगर आलस करते हुए तो यहाँ पे देखे, इस स्टेज पर देखे। और ध्यान रखना जहाँ सब थक जाते हैं और हम वहां आगे बढ़ जाते हैं, वहीं से रास्ता जीत का शुरू होता है। आइए तो फटाफट से शुरू हो जाते हैं। वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए और उसका नाम रखिए बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे मेन क्वेश्चन का तो पार्ट है नहीं, ये तो सिर्फ आपकी एक एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूँ। मान लिया एग्जाम में यही आ गया, हाँ बेटा सर 1 मिनट और दिखाना पीछे वाला। मैं दिखाता हूँ बेटा, बाकी बच्चे बैलेंस शीट बनाए, दिखाता हूँ बेटा, बस हेडिंग डाल दो। बाकी बच्चे बैलेंस शीट बनाएंगे। जहां बाकी लोग थक जाएंगे आपको वहां से आगे जाना है, और इसी का नाम है बेटा मेहनत। चलिए हो गया अमन, चलो आगे बेटा। अमन यस सर हो गया। क्या, ओके बेटा आओ जरा। अब बैलेंस शीट की बात करो बेटा, बैलेंस शीट में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी टेबल, टेबल सबसे ज्यादा मदद करेगी। पहले मुझे बताओ क्या कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स बचा, सारे बच्चे बताएंगे। आप वीडियो ऑन कर लो भाई, अब मैं आगे तब बढ़ूंगा जब सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। नहीं बचा सर। है ठीक है, हो गया, नहीं पता चला, अच्छा। जन्नत बेटे क्या तुम भी अंटू की तरह छत दिखाने लग रही हो, हाँ वह फिर है क्या बता। विशाखा, मेरे पास चल गया पता, लैपटॉप आर्यन सही वेरी नहीं चल गुड, रहा है, इसी वजह से रितु, फोन में से ले रही हूँ। अच्छा सामने रखो ना फिर फोन ऐसे ऐसे। स्वयं, सार्थक, ओजस्विनी, रितु, सृष्टि, अरे सृष्टि भी आ गई। सृष्टि अभी तो क्लास खत्म होने वाली है, शैतान मैं तो मिस कर रहा था, कहाँ गई ये अभी तो क्लास खत्म होने में टाइम है शैतान। अच्छा वीडियो ऑन करो, सृष्टि, आर्यन, महक, रितु, विशाखा, ओजस्विनी, स्वयं, सरबजीत, लो भाई बेटा वीडियो ऑन करो, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये शैतान सो रहे हैं
और 1 2 3 शुरू हो जाएगी इनकी 1 2 2.1 2.2 क्या रे वीडियो ऑन नहीं कर सकती शनान? विशाखा, स्वयं, ऋतु, ओजस्विनी। शुरू में आई ओजस्विनी बड़ी शरीफ थी। हाँ, ये जब से इनकी तिगड़ी जुड़ गई ना, ये शैतान हो गई सारे सारे। बेटे पढ़ने पे ध्यान देना, आप सब लोग पढ़ने में होशियार हो सारे बच्चे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम ही लोग अपना नुकसान कर लेते हैं शैतानों। तो मैं बाहर, अच्छा बाहर हो अभी इसलिए नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं। आइए जरा, तो मैं फिर से बात करता हूँ जहां मैंने बात रोकी थी। आर्यन समझ गया मैं क्या कह रहा था, बाकी बच्चे भी ध्यान दे। बेटे बैलेंस शीट हमें बनानी हो, हम लोग पता है बैलेंस शीट से क्यों घबराते हैं? जो बच्चे फाउंडेशन वाले होते हैं क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनके यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होती नहीं, और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता नहीं है। लेकिन मैं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा। इस चीज के लिए चाहे एक्स्ट्रा टाइम लगे, मैं साथ साथ करा भी रहा हूँ, हर क्वेश्चन आप देख भी रहे हो, है ना बेटा? आपको आदत पड़ जाएगी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी टेबल। अपनी टेबल इसमें सबसे बढ़िया रोल निभाती है, आपको तुरंत बता देती है किस जगह पे आपको कितना क्या अमाउंट लिखनी है। जैसे बेटे बैंक का बैलेंस बताओ बेटे कितना होगा? ऑफ कोर्स ये रहा 10 लाख रुपए। क्या हमारे पास शेयर कैपिटल अमाउंट है? हाँ पता है जी, कितना बोलो? 10 लाख रुपए। क्या इसमें से कोई कॉल्स इन एरियर्स घटाना है हमें? अगर यहाँ कॉल्स इन एरियर्स का पैसा रिसीव नहीं होता तो पता है बच्चों, बेटे यहाँ पे इसका बैलेंस आ रहा होता। अगर यहाँ पर इसका बैलेंस आ रहा होता तो उसमें से घटाते और फिर बताते, घटाने के बाद ये है हमारा पेड अप। बोलो है कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ अमन, इधर उधर ध्यान चला गया था, इधर देखो क्या कहा मैंने। हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखनी है, ये बात कैसे पता चली? शेयर कैपिटल वाले टोटल के कॉलम, मतलब कॉलम के टोटल से। बैंक का कितना बैलेंस है कैसे पता चलेगा? बैंक में से घटा दो जी रिफंड, है ना, तो भी पता चल जाएगा। शेयर कैपिटल में से क्या घटाना है? कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट, ये कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर कोई टोटल आ रहा है, टोटल तो यहाँ पे नहीं ला रहे जी। कॉल्स इन एडवांस को जोड़ना है क्या? अगर इसका टोटल आता तो हम उसको जोड़ देते कैपिटल में, है ना बेटा? और सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व सरप्लस में डाल देते अगर यहाँ पे आता। देखो कितना आसान है। ठीक है, तो सीधा सीधा शुरू हो जाओ, बस फॉर्मेट खींचने की देरी है। फिगर तो यहाँ पे टेबल में साफ लिखी हुई है। आइए जरा फटाफट से लिखें, बनाओ बेटे फटाफट से बैलेंस शीट। 5 मिनट का काम नहीं और बच्चे डालते हैं इसमें डर। लो जी, ओहो बैलेंस शीट बनाना है, ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन आ रहा है। ओ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। हमारे यहाँ तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन बैलेंस शीट थी नहीं, बस फिर ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और यहाँ पे क्या क्या है जी? शेयर होल्डर्स फंड्स। ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 या ABCD आप डाल सकते हो। नंबर 2 एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसको तो आप ना आंख बंद करके एकदम डैश डैश डैश, और डैश का मतलब वो मत शुरू हो जाना जो तुम्हें मैंने बता रखा है, फिर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन एनीवेज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, आपको पता है बेटे आपके पास में जो क्वेश्चन है वहां पे कहीं लायबिलिटी के बारे में तो कहीं दूर 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 तक बात बता नहीं रखी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर यही चीजें आएंगी। बताओ असेट साइड में क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। असेट्स नंबर 1 नॉन करंट असेट्स, नंबर 2 करंट असेट्स। बेटे करंट असेट्स में यहाँ पे क्या है बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या है बोलो बेटा? बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस। तो हमने टेबल में देखा, और टेबल में क्या लिखा हुआ है? 10 लाख रुपए। चेक करो, चेक करो।
हमने देखा टेबल में ये राजी 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट का टोटल, इसमें से रिफंड की अमाउंट होती तो घटा देते, बस खत्म। देखो कितना प्यारा है, कितना आसान, सबसे आसान। कौन सा चैप्टर? कंपनी का इशू फॉर फ्यूचर रीइशू। कोई नॉन करंट एसेट्स है ही नहीं जी, तो इतना तो इधर का तो भाई इधर का तो टोटल आ गया। अब बात करते हैं जी शेयर होल्डर फंड्स की। शेयर होल्डर फंड्स के लिए हम देंगे नोट नंबर 1। किसी और का अगर हमें वर्किंग नोट बनाना होता तो हम उसका नंबर 2 डाल देते, नंबर 3 वैसे ही बढ़ते जाते। तो जरा आइए फटाफट से हम लोग चलते हैं नोट बनाने, नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। इन्होंने बस वर्किंग वर्ड हटा लिया, वर्किंग नोट ना बोल के बोल दिया नोट्स टू अकाउंट्स। और यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा वर्किंग नोट मतलब नोट नंबर बनाएंगे? नोट नंबर 1। बस बेटे बस बैलेंस शीट के कॉलम के नीचे कॉलम खींचते रहना, आपके नोट नंबर तैयार होते रहेंगे। देखिए नोट नंबर 1 और नाम है इसका शेयर होल्डर्स फंड्स। देखो बेटा पार्टिकुलर्स, करंट ईयर और बेटा प्रीवियस ईयर। यहाँ हमें क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल कुछ नहीं दे रखी, तो सीधा सीधा लिखना है हमें इशूड कॉल्ड अप एंड पेड अप, इशूड कॉल्ड अप एंड पेड अप। ऑथराइज का हेडिंग डाल के छोड़ दिया, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इशूड कॉल्ड अप एंड पेड अप। कितने शेयर्स थे? 1 लाख। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये लिखने का तरीका होता है 10 रुपए वाले 10 रुपए पर इशू किए गए। यहाँ पर बेटा बेसिकली इशू प्राइस बताया जाता है 10 लाख पूरे के पूरे। बेटा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है क्या कोई अपना? रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं है, लगा दो बेटा डैश, कर दो बेटा इसका टोटल। यहाँ तक ओके है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है ना? आइए मेरे बच्चा, आओ बेटा लिखें फटाफट से बैलेंस शीट। लो जी बेटा 10 लाख। सर हाँ जी, सर हमें तो पहले ही पता चल रहा था कि ये कोई एडजस्ट है नहीं अमाउंट करनी शेयर होल्डर फंड में, जब भी दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट। क्या करो बेटा एक बार फिर से बताना। हमें पता था रिजर्व एंड सरप्लस में कोई अमाउंट नहीं है और ना ही कोई शेयर कैपिटल में एडजस्ट करने की अमाउंट है, तो जब भी नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा ऐसे। हाँ बिल्कुल, उससे थोड़ा सा क्या है ना प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में अगर आप खाली शेयर कैपिटल लिख के आओगे तो फिर तो हम सीधा बैलेंस शीट में लिख दें, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एग्जामिनर को पता रहे कि आपने फॉर्मेट हमें बता रखा है, हमें पता है, ठीक है? आइए, तो इसका टोटल भी हो गया कितना? 10 लाख। ठीक है जी, जरा अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बाद में अब है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारा अब जो नया जो पार्ट है इसमें वो किसका है हमारा? यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे किसके? 4 फीचर के। मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था, मैं पहले इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, फिर अगले दिन मैं इसको क्लास में भी कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए फटाफट। 11, 12, 13,
13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। फिर है फॉर फ्यूचर के बाद में री इशू 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 और इलस्ट्रेशन नंबर 15 का पता नहीं, पर 14 तक तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका वो वाला डाउट भी कवर करेंगे जो आपने इन्वेंटरी का कुछ डाउट पूछ रखा था। ठीक है ना, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे एक बार डाउट भेजो, ताकि ना हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कंपनी के यहाँ तक के फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा पार्ट आपके कोई और भी डाउट हो, मैं चाहता हूँ वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग में आ जाए। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले डाउट आ जाए सामने। कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करो ग्रुप में कि सर हमें नेक्स्ट क्लास में ये वाला डाउट हमें लाइव में बताओ। जैसे एक कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, एक बार वो भेजना मेरे को, इन्वेंटरी का जो भी था ग्रुप में भेजना एक बार, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी उसको एक बार देख लें, और हम सब लोग जब लाइव में मिले तो वो सारा क्वेश्चन करें, है ना। और एक क्वेश्चन भेजो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता हो, मैं उसको भी ना लाइव में विद प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको तो प्रेजेंटेशन सीखनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन जो तुम्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मुश्किल लगता हो वो आप ग्रुप में भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें प्रेजेंटेशन के साथ में कराना, ताकि हमें प्रेजेंटेशन तो पता चली जाए, साथ में हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हो अगर हमें जो लग रहा हो, चाहे वो पास के एग्जाम का हो, चाहे वो आपके स्टडी मैट का हो, बेहतर रहेगा स्टडी मैट का भेजो आप, एग्जाम का छोड़ो, क्योंकि एग्जाम के तो आसान ही आते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 पार्ट में क्लास करेंगे, 1 घंटे में हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी का आधा घंटा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक तो इन्वेंटरी के डाउट का होगा, वो 10 मिनट में डाउट खत्म हो जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा कोई भी हो, और फिर 10 मिनट अगले हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन के होंगे, प्रेजेंटेशन 10 से 20 मिनट। चलिए, तो मैं आज की क्लास यहाँ पे ओवर करता हूँ जी।